स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर वेल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। आप जानते हैं कि एसएससी सीपीओ की नोटिफिकेशन आने वाली है। एसएससी सीपीओ एग्जैक्टली क्या है? एसएससी सीपीओ आपका जो भी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, कहाँ कहाँ पे, आपके दिल्ली पुलिस में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, तो ये जो है आपके जो भी फोर्सेस में आपको 2 स्टार्स की जो पोस्ट मिलती है, सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट मिलती है, वो किसके थ्रू? एसएससी सीपीओ के एग्जाम के थ्रू मिलती है। यहाँ पे आप कांस्टेबल नहीं होते, यहाँ पे आपकी पोजीशन अप एंड डाउन नहीं होती, आपको डायरेक्ट आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है। आपको सबसे इसमें जो सबसे ज़्यादा हाई इन डिमांड होती है वो है दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली स्टेट कैपिटल में सर्व करने का मौका आपको मिलता है, प्लस बहुत सारी फैसिलिटीज, पर्क्स एंड दिल्ली में रहने का मौका मिलेगा। तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छी जगह पे, पार्लियामेंट, अलग अलग जगह पे आपका समझ रहे, आना जाना रहेगा, आपकी पोस्टिंग अच्छी जगह अच्छे लोगों के साथ रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। हम लोग जब मूवीज़ देखते हैं, जब जैसे सिंघम टाइप की मूवीज़ देखते हैं, तो हमें बड़े इंस्पिरेशन मिलते हैं कि यार हमें भी इंस्पेक्टर बनना है। और कई बच्चे तो बचपन से बोलते हैं कि बड़ा होकर पुलिस बनूंगा। तो कई आपको पुलिस बनने का जो सपना है ना, वो ऐसे सीपीओ के एग्जाम के थ्रू फुलफिल होता है। अब देखो एसएससी सीपीओ के एक तो हमें बहुत सारे मोटिवेशन होते हैं कि अरे हमें पोस्ट बहुत अच्छी मिल रही है, 2 स्टार्स आपके कंधों में लगेंगे, राइट। आपको दिल्ली जैसी जगह पे सर्व करना, आपको बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में, आपको सीआईएसएफ सीआरपीएफ क्या होता है गाइस, आपको जितने भी मेट्रो सिटीज़ होती हैं जैसे एयरपोर्ट, और वहाँ पे एयरपोर्ट्स हो गए, और मेन इंस्टीट्यूशन में आपको सिक्योरिटी पर्सोनल्स की एक तरह से वर्क करना होता है, और काफ़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट। आप कई बार कभी आप गए होंगे एयरपोर्ट पे, तो जो भी सिक्योरिटी चेक वगैरह कर रहे होते हैं वो सीआईएसएफ वाले कर रहे होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो इंस्पायर तो करती है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमें जो ज़रूरी होती है वो है सैलरी। तो एसएससी सीपीओ की सैलरी कितनी होती है? जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं और आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो इसकी सैलरी कितनी होती है, चलिए आज जानते हैं। देखिए गाइस, आपकी सैलरी 2 तरफ से होती है। पहले तो आपकी ट्रेनिंग, जब आपके जॉब निकल जाएगा, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, और ट्रेनिंग से ही आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। दैट्स अ रियली नाइस थिंग, है ना। तो गवर्नमेंट जॉब में ये फायदा है कि ट्रेनिंग के दौरान ही आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको जैसे मैंने बताया, दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसपी, राइट। तो आपकी सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है, बेसिक्स देखो आपकी यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, सीपीओ की ट्रेनिंग के दौरान ऑलमोस्ट सबकी सैलरी सेम होती है। आपकी बेसिक 35,488 डीए मिलाते हैं, उसमें 6,000 समथिंग मेस अलाउंसेस, वॉशिंग अलाउंसेस, डिडक्शन एनपीएस वगैरह मिला के आपको इन हैंड 40,000 प्लस, है ना, 40,759 समथिंग आपको सब इंस्पेक्टर आप बन जाते हैं। आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है और उसमें आपको 40,000 प्लस सैलरी मिलना चालू हो जाती है। तो अच्छी सैलरी है, पर्क्स बहुत सारे हैं, अलाउंसेस बहुत सारे हैं, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ है गाइस, बहुत फैसिलिटीज़ भी आपको दी जाती है अलग से। आपको ट्रैवलिंग में बहुत सारा हेल्प अलाउंसेस मिलते हैं, बड़ी कुछ सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ऐसे से सीपीओ की सैलरी ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग है। फिर ट्रेनिंग आप फिनिश कर लेते हैं तो आपकी बेसिक सैलरी जो है ना, सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग, तो बेसिक सैलरी अगर आपकी 35,000 है, फिर डीए, फिर उसके बाद एचआरए, टीए, राइट, फिर डीए टीए, नेट सैलरी आपकी 54,000 समथिंग बनती है, ओके। फिर एनपीए, सीजीएस, ये सब डिडक्शंस मिला के आपको इन हैंड 49,000, मतलब आप लगा लो 50,000 के आसपास सैलरी आपके हाथ में आती है जब आप एक्स सिटीज़ में होते हैं। आप बोलेंगे मैम ये एक्स, वाई और जेड सिटीज़ क्या है? देखो एक्स सिटीज़ होती हैं आपकी ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़, जो आपकी जैसे दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, राइट, कोलकाता हो गया, बैंगलोर हो गया, बड़ी बड़ी सिटीज़ जहाँ पे एक्सपेंसेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी जो है उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा होती है। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। फिर आपको वाई सिटीज़, मतलब उससे जो छोटे, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट के कैपिटल्स हो गए, जो थोड़े बड़े शहर हैं, उससे थोड़े छोटे, और गाँव से थोड़े बड़े, है ना। तो वाई सिटीज़ में आपको 35,000 बेसिक सैलरी आपकी सब जगह सेम है। आपको नेट सैलरी आपकी 49,000 समथिंग बनती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है गाइज। आपके ऑन हैंड जो सैलरी होती है वो 44,000, मतलब 45,000 के अराउंड आपको इन हैंड सैलरी आपकी आ जाती है। जेड सिटीज़ में जहाँ पे बहुत ही कम खर्चे होते हैं, मतलब छोटी सिटीज़ होती है, अगर आपकी वहाँ पे पोस्टिंग होती है, तो गाइज आपको सैलरी ना, बेसिक सैलरी सब जगह आप देखेंगे सेम है। डीए, एचआरए यहाँ पे कम हो जाता है। एचआरए जो है हाउसिंग जो आपके, है ना गाइज, वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली सिटीज़ के अकॉर्डिंग रेंटल जो है वो कम होने लगता है।
तो 2800 रुपीज़ कुछ होता है। फिर टीए आपका सेम है, डीए जो है आपका थोड़ा सा वैरी करेगा, एक्सिटीज़ में ज़्यादा होता है, डबल होता है, और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होता है। एनपीएस, फिर इसमें डिडक्शंस आ जाते हैं। नेट सैलरी आपकी यहाँ पे भी 46,000 अराउंड है, और इनहैंड सैलरी आपकी 41 या 42,000 के अराउंड आपको इनहैंड सैलरी मिलती है। तो गाइस 40+ सैलरी होगी ही होगी, राइट, आपकी जब आप एसआई बन जाएंगे, और उसके बाद काफ़ी सारे प्रमोशंस भी आपको मिलेंगे। 5 साल बाद आपकी प्रमोशन हो जाएगा, फिर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है, कंपटीशन कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके सीपीओ के एग्जाम्स में कंपटीशन कम होता है। क्यों? क्योंकि यार एज लिमिट हो जाती है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर आप अच्छे हैं, हाइट वाइट आपकी ठीक है, आंखें आपके ठीक हैं, राइट, आप दौड़ हो सकते हैं, तो आपको मैं बता रही हूँ आपको गारंटीड ये वाली पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि इसमें मेंस में इंग्लिश आता है और इंग्लिश बहुत सिंपल आता है, राइट। तो आपको इंग्लिश के बेसिस में इस एग्जाम को निकालना होता है। चलो, अब 5 साल बाद जो है आपकी बेसिक सैलरी है, आपकी इनिशियल सैलरी जो है 35,000 थी, वो आपको इनिशियल सैलरी 45 to 55,000 रुपीज़ हो जाएगी इनिशियल्स में, राइट, अप्रॉक्स डिपेंडिंग ऑन द इंक्रीमेंट। तो जो 35,000 थी बेसिक सैलरी, वो आपकी 45 to 50,000 हो जाएगी। फिर उसके बाद बहुत सारे आपके हाउसिंग अलाउंसेस वगैरह वगैरह मिला के आपको 70-80,000 अराउंड मिलने लगेगा। तो मतलब कि सैलरी इज़ वेरी गुड। सैलरी की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको वैसे भी बहुत सारे पर्क्स, फैसिलिटीज़ अलग से दी जाती हैं, राइट। और ये आपको पता होगा कि अगर आपको जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब अगर आपको कुछ डिफिकल्ट जगह पे पोस्टिंग होती है, तो वहाँ पे तो आपको नेक्स्ट लेवल की फैसिलिटीज़ दी जाती है। हर तरह से आपको मेक श्योर किया जाता है कि यू गेट ईच एंड एवरीथिंग। सो दैट्स अ रियली नाइस थिंग, राइट। तो अगर आपने प्लान किया है इंस्पेक्टर बनने का, अगर आपने प्लान किया है फोर्सेस को ज्वाइन करने का, सो दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी। अभी टाइम आपका कम, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा अराउंड अप्रैल के आसपास, और आप देखेंगे अप्रैल मई में, और देखेंगे जून जुलाई में आपका एग्जाम, जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है, पहले प्री निकालना है, प्री के बाद आपको फिजिकल का भी देखना है, मेंस का भी देखना है। तो प्री के लिए भी अच्छे मेहनत आपको चालू करनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस चारों सब्जेक्ट्स आपके आते हैं यहाँ पे। तो आपके लिए गाइस ये मैं अनाउंसमेंट दे देती हूँ कि आपको ये हम बैच लेकर आ रहे हैं, राइट। आप उस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए, एसएससी सीपीओ, और उसमें आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल रहा है। आप गाइस 500 रुपये में अपने सपने, सिर्फ 500 रुपीज़ में आप अपने इंस्पेक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स एमटीएस, एचएसएल में बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बट एक ही बार सीपीओ में डेडिकेशन से 6 महीने दे देते हैं और एग्जाम निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे लाखों एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मुझे एक अच्छी पोस्ट चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, तो आप जा सकते हैं गाइस। आपको दिल्ली पुलिस या ऐसे बहुत अच्छी जगह पोस्टिंग मिलती है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है, आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑफर, जैसे अभी आपको 499 रुपीज़ में बैच मिल रही है सुपर वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पे। आप लोग जाके कैसे जाएंगे? आप सीधा जाएंगे टेस्टबुक.com पे। आप टेस्टबुक पे जाइए। टेस्टबुक.com पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे सुपर कोचिंग दिखेगा, राइट। सुपर कोचिंग पे जाते ही आपको यहाँ पे एसएससी के एग्जाम्स दिखेंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे, और आपको जीएसपी है आपका सीजीएल के लिए, फाउंडेशन बैचेस चल रही हैं, आपकी एमटीएस की बैच चल रही है, स्टेनोग्राफर की बैच है, और ये आपकी सीपीओ की बैच है। अच्छा, ऑफर आपको देखो, ऑफर आपका जा चुका है, तो आप इसको विमेंस डे क्योंकि निकल गया तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई, कोई बात नहीं। बट गाइस आप लोग इसमें मेरा कोड अवेल कर सकते हैं, PARI, परी कोड लगाएंगे तो आपको अभी भी डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बैचेस नहीं है। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करेंगे PARI, परी, राइट, PARI, परी कोड अप्लाई करेंगे तो आपको ये बैच 449 रुपीज़ में मिल रहा है गाइस। नहीं, ज़्यादा पैसे नहीं बढ़े, मुझे भी टेंशन हो गई थी मैं क्या बोल दी। ओके चलो, तो आपको 449 रुपीज़ में बैच मिल रहा है, आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, प्राइस ड्रॉप कर दिया गया। 3239 बैच एक्चुअली 3999 की है, 4000 की बैच है, और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट 311 का मिल रहा है। तो अभी जाएं, ज्वाइन करें बैचेस को, क्योंकि अगर आप 400-500 रुपये में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं ना गाइस, तो इसको बिल्कुल डट के लग जाइए, क्योंकि ज़िंदगी में फिर आपको वक्त नहीं मिलेगा ये सब चीज़ों को पाने का। एज लिमिट इसकी कम होती है, जनरल में 20 से 25 एज लिमिट होती है। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि जब ये निकल जाएगा ना हाथ से, और आपके पास कोई और जॉब नहीं होगी, आपको लगेगा नहीं सोचेंगे बाद में, मैं तो अभी सीजर पे फोकस करूँगा या कुछ और बाद में आपको लगेगा यार शिट, काश दे देता, एज लिमिट थी,
एज लिमिट निकल गई हाथों से, ये सारे रिग्रेट्स हो जाएंगे। तो गाइस फोकस कीजिए, अभी से पढ़ना चालू कीजिए। और इस बैच में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस तो आपको दिया जा ही रहा है। आपको मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ईच एंड एवरीथिंग। हम अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आपको सारे सब्जेक्ट्स बहुत डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो अगर आपने सोच लिया है कि हाँ एसएससी सीपीओ एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आज और अभी एनरोल कीजिए और पढ़ना चालू कीजिए, क्योंकि हम एक एक दिन करके बहुत देर करते जा रहे हैं और अचानक से एग्जाम आ जाएगा और फिर बाद में बहुत रिग्रेट होगा। तो 2025 में आपको इंस्पेक्टर बनना, बस ये सोचिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मुझे लगता है 400-500 रुपये अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं होते गाइस। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। कोड यूज करना मत भूलिएगा, PARA परी कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाय गाइस, टेक केयर।